हाँ जी। तो आज अपन बिसलदेव रासों के जो रास के जो पद हैं उनकी व्याख्या अपन देख रहे हैं। आज अगला पद देख रहे हैं, 9वां और 10वां, 2 पद बचे हैं आपके और बाकी पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, अपन क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष कला संकाय में जो प्रथम प्रश्न पत्र है आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य है, उसका तीसरा पाठ है बिसलदेव रास, वो अपन पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपन पहले वाले पद में क्या था, वो क्या नाम है उनका, राजा भोज परमार जो थे, वो ब्राह्मण को और भाटों को कह रहे हैं क्या कि आपको ऐसा वर ढूंढना है मेरी बेटी के लिए। चाहे उनकी बेटी है ना बिसल देव के लायक हो ही नहीं, पर बिसल देव चाहिए उनको। चलिए, ये मजाक की बात थी। तो 9वां पद अपन पढ़ रहे हैं, क्या है इसमें देखते हैं आगे, पहले इसको पढ़ते हैं। गढ़ अजमेरी बसही रे भुआल, चौआना कुली तिलक निगार, कुलिये छती सई रे उलंगई, महीपत हस्तिये पड़ई रे पलाण, लासूतरिये घरी पासरिया बररे, आणऊ बिसल दे चौहान। तो दोस्तों, इसमें क्या है, पहले वाले पद में आपको कहानी याद हो तो उसमें क्या था कि जो राजा भोज है वो अपनी राजकुमारी के विवाह के लिए जो बामण भाट है उनको बता रहे हैं कि आपको है ना सुयोग्य वर ढूंढना मेरी बेटी के लिए, चतुर हो, समझदार हो, और ऐसा वर ढूंढना है चाहे कि जो स्वर्ग के देवता है ना वो भी मोहित हो जाए उसके ऊपर। ऐसा व्यक्ति चाहिए मेरी बेटी के लिए, चाहे बेटी उसके लायक हो ही ना। अब है, ये किसको कह रहे थे? ब्राह्मणों को और भाट जो थे, प्राचीन समय में ब्राह्मण भाटी लोग रिश्ता ढूंढते थे वही। आजकल तो माँ बाप को भी जरूरत नहीं पड़ती रिश्ता ढूंढने के लिए। चलिए आगे है, गढ़ अजमेरी बसई रे बुहाल, चौ आना कुली तिलक निगार, कुलिये छत्तीस रे उलंग गई, महपई हस्ती पड़े रे प्लान। ये पढ़ लिया अपन ने। इस पद को अपन आज देख रहे हैं। इस पद में क्या है? गढ़ किला, गढ़, दुर्ग, अजमेरी अजमेर, बसई रे भूहाल। अरे यार, एक मिनट। चौआना चारों ओर, कुली तिलक निगार, और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो है ना सर्वश्रेष्ठ। चौहाना का मतलब है चौहान, चौहानों में, चौहानों का तिलक और श्रृंगार है, निंगार नहीं है, श्रृंगार आएगा इसका अर्थ। कुल्ली छत्तीस रे उलंगई, विसलदेव जो है उसके पास में जो 36 कुलों के जो राजपूत राजा हैं, कुलीय 36 कुलों के राजा जो हैं उसकी सेवा करते हैं। किसकी? विसलदेव की। महपई हस्तिये, हस्तिये का मतलब हाथी, पढ़ाई रे प्लान मतलब उसके पास जो हाथी हैं बहुत ज़्यादा संख्या है, मदमस्त है। महीपत का मतलब होता है मदमस्त हाथियों की पलाण पड़ती है। लासूतरिये घरी पासरिया, लासूतरिये मतलब है जो घोड़े होते हैं उनकी पाखरी पड़ती हैं। भद्रे आणु बिसलदेव चौहान, और बिसलदेव चौहान के जो बिसलदेव चौहान है वो मेरी बेटी के पति के रूप में चुनकर लेके आओ। तो देखिए इसकी व्याख्या कैसे करनी है आपको, इसमें क्या करना है। इसमें करना है व्याख्या, तो मैंने वो प्रसंग तो मैंने सब में बताया है, सबको एक सा ही है प्रसंग, बस कोई विशेष बात उसमें हो कि बिसलदेव है ना इन पंक्तियों में खुद वर्णन कर रहे हैं, उस बिसलदेव का वर्णन किया जा रहा है राजा भोज परमार के द्वारा। तो गढ़ अजमेरी बसई रे भूहाल,
कवि यहाँ कह रहा है कि राजा भोज ने ब्राह्मण और भाटों को शीघ्रता से बुलाकर अजमेर जाने के लिए उनको कहा था और उन्होंने कहा कि राजमती का जो वर है वो विसल देव है और वो अजमेरगढ़ में निवास बसई का मतलब निवास करता है, बुहाल अजमेरगढ़ में निवास करता है। कि राजा भोज ने ब्राह्मण भाटों को बुलाकर कहा कि राजमती का जो पति है ना वो विसल देव है जो अजमेर के किले में निवास करता है। वसई रे बुहाल के अजमेर के किले में निवास करता है और वो कोई साधारण राजा नहीं है, वो ती महान है, शक्तिशाली है। चौहाना कुलित तिलक श्रृंगार, जो विसल देव है वो चौहानों का कुल तिलक है, अर्थात चौहानों में सिरमौर राजा कहलाता है, महान बलवान राजा कहलाता है। अर्थात इसका भाव ये है कि विसल देव चौहान वंशीय राजाओं में सर्वोच्च स्थान पर आते हैं और उनकी वजह से चौहानों की जो शोभा है वो बड़ी है, वो प्रतापी है, शिरोमणि है। कुलिये 36 रे उलंगई, आगे यहाँ पर विसल देव कह रहे हैं कि 36 कुलों के राजपूत राजा उस विसल देव की है ना सेवा करते रहते हैं एनी टाइम। अब ऐसे मत लिख देना एनी टाइम, ये समझाने के लिए है। कुछ महानुभाव बुद्धिजीवी लोग हैं वो लिख भी देते हैं। हिंदी है तो हिंदी के हिसाब से ही अर्थ लिखना है, ये तो बीच बीच में बोल के आपको समझाने के हिसाब से बोलती हूँ। कि देखिए इसमें क्या है कि विसल देव जो राजा है ना वो चौहान वंशीय राजाओं में सर्वोच्च स्थान पे आता है और वो चौहान वंश की शोभा है, सबसे प्रतापी है, शिरोमणि है। और वो कह रहे हैं कि चौहान वंश जो है वह चौहान वंश में जो राजा विसल देव है उसके पास में 36 कुलों के राजपूत राजा उस राजा की सेवा में हाजिर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मई पद का मतलब मस्त मदमस्त हाथी, पढ़ई रे पलान, उस राजा के पास में मदमस्त हाथियों की प्लान पड़ती है, अर्थात हाथ उसके राजा के पास हाथी हैं, बहुत ही मदमस्त हैं, बहुत ही अच्छी किस्म के हाथी उस राजा के पास है। लासुदरिये घरी पर पास रहे और उस राजा के पास में 1 लाख घोड़ों से अधिक पाखरी पड़ती रहती हैं। घोड़ों पर पाखर मतलब 1 लाख से अधिक घोड़े उस राजा के पास है। बन रे आणु विसल देव चौहान, और उसको कहते हैं राजा भोज ने राजा भोज कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण तुम शीघ्रता से वहाँ जाओ, वीर प्रतापी वैभवशाली राजा को विशेलदेव राजा को वर के रूप में मेरी नगरी में लेकर आओ। वर रे आणव विशलदेव चौहान, विशलदेव चौहान नाम के राजा को मेरी नगरी में एक वर के रूप में चुनकर आप लेके आओ। इन पंक्तियों में चौहान वंशी राजा विशलदेव की जो महानता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और एक शब्द आया है इसमें, देखिए, महीपत हस्ती पड़ी रे पलाण, पलाण का मतलब है पर्याय होता है, इसका मतलब होता है हाथियों का जो सजा है, सजावट है, उसके लिए आया है। एक पखर शब्द आया है, जो पखर नहीं होता, ये होता है पाखर। और पसरिया अश्व घोड़ों के जो कवच होते हैं ना, घोड़ों के ऊपर पहनाए जाते हैं युद्ध स्थल करने, युद्ध में जब जाते हैं तो वो अश्व कवच होते हैं, पखर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस पद का आपको अर्थ समझ में आया होगा। क्या है कि विशल देव के बारे में राजा भोज कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का जो पति है वो अजमेर के किले का शासक जो विशल देव चौहान है, जो प्रतापी है, महान है, शक्तिशाली है, चौहान वंश का सिरमौर है, प्रतीक है। उस राजा के 36 प्रकार के 36 कुलों के राजपूत राजा उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं और कई प्रकार के मदमस्त हाथी की पलान पड़ती है, हजारों सैकड़ों घोड़े उस राजा के पास में हैं। ऐसे सुयोग्य राजा को आप मेरी पुत्री के वर के रूप में चुनकर लेके आओ। अगला पद है और ये लास्ट का पद है। दीनी सोपारी यहू नई हर सिय राय,
मन ही आनंदियऊ अधिक उत्साहे, घरी घरी गुड़ी उछलहु, कामणी गाऊ छई मंगलाचार, चहु आना कुल उधरऊ, जही घर आवस्यऊ जाति पमारी। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इनके अर्थ लिख लोगे ना तो आराम से आपको समझ में आएंगे। दीनी सोपारेऊ, सोपारेऊ मतलब सुपारी, फेरों में होती है ना सुपारी, खाने वाली नहीं। पहले भी मैंने बताया आपको कि सुपारी ले आओ फेरों के लिए। आप कहीं आपको फेरों का सामान लाने भेज दे और आप सुपारी दे दे, तो कई बात की सुपारी आती है, वो वाली नहीं सुपारी आती है एक, ये मसालों में आती है। और नई हर्षी, हर्षी का मतलब होता है आनंदित होकर, राय का मतलब है राजा। मन ही आनंदहु अधिक उत्साह है, उत्साह मतलब उत्साहित होकर, आनंदहु आनंद के साथ में, घरी घरी गुड़ी उछलऊ, घरी घरी राजा के जो प्रत्येक राज्य के जो घर हैं उनमें गुड़ियाँ उछल रही थी। कहने का मतलब है जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेलते हैं गुड्डी गुड्डा का खेल, गुड़ियाँ बना बना के, वैसे मतलब जब वो प्रसन्न होते हैं ना तब खेलते हैं। और वही काम राजा के दरबार में हो रहा था। आप मत खेलने लग जाना, आप बड़े हो गए हो। अब है कामणी गावई छह मंगलाचार, और नंगल गीत गाए जा रहे हैं। चौर कुल उद्रव, उस राजा के चारों तरफ जय घर आवश्यक जाति पर मारे। देखिए अर्थ देखिए, पहले इसका प्रसंग आपको क्या करना है कि प्रस्तुत अवतरण या उपयुक्त अवतरण नरपति नाहले द्वारा रचित बिसलदेव राज से अवतरित हैं। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसके अंतर्गत, इस पद के अंतर्गत या इन पंक्तियों में राजमती की लगन पत्रिका अजमेर जाने के अवसर पर मंगल गीत गाए जाने का वर्णन किया गया है। देखिए इस पद को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। अपने घर में जब लड़की का विवाह होता है तो लगन भेजा जाता है, और जब लगन भेजा जाता है तो ब्राह्मण लोग कैसे लगन भेजते हैं, इस पद को समझने से पहले देखो कि या जिनकी शादी हो गई है और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अच्छे से समझ ले। ब्राह्मण अपना काम वाम करके लगन पत्रिका को उसको ससुराल के लिए भेजते हैं। फिर वहाँ जब लगन आ जाता है तो वो लगन छिलाया जाता है, लड़की के हाथ में देकर से छुआ कर उसको है ना उस लड़के के हाथ में सौंपा जाता है कि ये मेरी पुत्री है, इसको स्वीकार करना। और फिर उस वक्त है ना घर की औरतें मंगल गीत गाती है, छोरे गीत गाओ, ये बड़ी बड़ी औरतें ऐसे कहती है ना, गीत गाए जाते हैं। मतलब खुश होकर, आनंदित होकर गीत गाते हैं, आनंदित होकर लगन भेजे जाते हैं, वो वर्णन यहाँ पे आया है। तो देखते हैं इसका अर्थ। दीनी सोपारेहु नहीं हर्षे राय, कवि नरपति नाले इन पदों में कह रहे हैं कि राजा भोज ने बड़े ही हर्षित होकर, हर्षित मन से लगन, कुल पुरोहित को, जो राज पुरोहित था, ब्राह्मण को अपनी पुत्री की, राजमती की लगन पत्रिका और सुपारी सौंप दी। कवि नरपति नाले यहाँ कह रहे हैं कि राजा भोज ने बड़े हर्षित मन से या आनंदित होकर अपने कुल पुरोहित या ब्राह्मण को पुत्री राजमती की लगन पत्रिका और सुपारी सौंप देते हैं। मन ही आनंदेव अधिक उत्साह है, ऐसा करते हुए वो अत्यधिक आनंदित और उमंग का अनुभव कर रहे थे। मतलब बहुत ही आनंदित होकर वो ऐसा कार्य कर रहे थे। अब सोच लो आप भी, आपके जैसे राजा भोजराज प्रसन्न हो रहा था ना अपनी पुत्री का विवाह करते वक्त, उस ठीक वैसे ही खुशी आपके पापा को होती है जब आपकी शादी की जाती है या आपकी शादी होगी, अनुमान कर सकते हैं आप। घरी घरी गुड़ी उछले, इस अवसर पर जब ऐसा अवसर आया था ना, राजा की राजकुमारी के विवाह का जो अवसर आया था, उस वक्त राजा ने लगन पत्रिका और सुपारी अपने ब्राह्मण को दी, और उस वक्त वो बहुत अधिक आनंदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। वो उस अवसर के ऊपर राजा के गांव के प्रत्येक घर में पताकाएं फहराई जा रही थी, अर्थात पतंगे उड़ाई जा रही थी, स्त्रियां मंगल गीत गाई जा रही थी। गरी गरी गुड़ी उछले का मतलब है कि उस राज्य के प्रत्येक घर में पतंगाएं उछल रही थी, लोग है ना प्रशंसित हो रहे थे। कामनी गाँव छई मंगलाचार, और जो औरतें होती थी वहाँ पे उस गांव की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी।
चौहाना कुल उदरऊ। और चौहान के कुल में अब राजा भोज क्या था, परमार था, और विशलदेव चौहान था। तो उधर दूसरी तरफ अजमेर में क्या हो रहा था कि अजमेर में इस बात को लेकर प्रसन्नता हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि है ना चौहानों के कुल में परमार कुल की बहू आ रही है। परमार कुल को है ना सर्वश्रेष्ठ माना गया था कि चौहानों के घर में जई घरी आवश्यक घर में आ रही है जाति पमारी, पमार जाति की नववधु की। चौहानों के कुल में उधर अजमेर में ये प्रसन्नता छा रही थी। उधरों का मतलब उधर अजमेर में ये प्रसन्नता छा रही थी कि चौहान कुल की बहू, चौहान कुल की जो कन्या है, चौहान कुल में परमार जाति की कन्या वधू के रूप में आ रही है। और इससे हमारे चौहान वंश का उद्धार हो जाएगा, और ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। ये जो कहानी है, ये इसमें वर्णन क्या क्या है कि विशल देव ने है ना अपनी पुत्री की जो लगन पत्रिका और सुपारी अपने राजपुरोहित ब्राह्मण को दे देते हैं। बड़े प्रसन्नचित होकर वो आनंदित हो रहे थे, और उस गांव में, उस राजा के राज्य में भी प्रसन्नता छाई रही थी। गांव के प्रत्येक घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे, पतंगे उड़ाई जा रही थी, और दूसरी तरफ स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। और उधर अजमेर में चौहानों में ये प्रसन्नता छा रही थी कि परमार वंश की कन्या जो है हमारे चौहान कुल की वधू बन के आ रही है। वधू का मतलब होता है मतलब बहू बन के आ रही है, इससे हमारे चौहान वंश का उद्धार हो जाएगा। ये है। और इसमें दोस्तों विशेष में क्या करना है आपको कि इसमें एक तो अलंकार है। क्या अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें आप देख सकते हैं कैसे होता है अनुप्रास अलंकार। मैंने बताया आपको पहले, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा इसमें राजस्थान में है ना जब उल्लास का अवसर आता है, प्रसन्नता होती है, तब पतंग उड़ाया जाता है मकर संक्रांति के आसपास। वही बात यहाँ पे इसमें कही गई है कि घरी घरी गुड़ी उछले, घर घर में पताकाएं मतलब लहरा रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। ये प्रसन्नता का प्रतीक है। और बस ये है आपका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कंजूस मत बनिए, पढ़ तो लिया पूरा का पूरा, स्वार्थी कहीं के, ना तो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ये काम भी करना है आपको पढ़ने के साथ साथ। तो चलो, मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।